हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका साधना क्लासेस के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोग वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाओं का अध्ययन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, ये जो वीडियो होगी आपकी वह कॉन्सेप्ट पूर्ण होगी। मतलब हर टॉपिक का क्या होगा कि कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो के बाद हम ये तीनों टॉपिक बताने के बाद आपको अगला वीडियो में हम लोग क्या आएंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो दो स्थितियों में निकाली जाती है। पहली स्थिति होती है आपकी अक्ष पर और दूसरी होती है निरक्ष पर। इस टॉपिक को बताने से पहले इस टॉपिक को इसलिए बता रहे हैं कि जब तक इस टॉपिक का ज्ञान आपको नहीं होगा तब तक वो दोनों टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है ताकि आपको वो टॉपिक अच्छी तरह समझ में आए, समझने में कोई दिक्कत न हो। तो आइए समझते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए इस वीडियो में पढ़ते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले वीडियो में हम लोग वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं और वैद्युत बल रेखाओं का अध्ययन कर चुके थे। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे कोई अन्य आवेश लाने पे वह वैद्युत बल का अनुभव करे या वैद्युत बल उत्पन्न करे। ठीक है, उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते थे। ठीक है, यदि कोई आवेश है आपका, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे कोई अन्य आवेश लाने पे, ठीक है, वह वैद्युत बलों का अनुभव करे, उस क्षेत्र को कहते थे हम वैद्युत क्षेत्र। उस क्षेत्र को कहते थे वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये जो था हमारा वैद्युत क्षेत्र था। अब सुनिएगा डेफिनेशन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पे परीक्षण आवेश Q0 लाने पे लगने वाला बल F हो। ठीक है, देखिए ध्यान से कि मान लीजिए कि परीक्षण आवेश आपका Q0 है, Q0 वैद्युत क्षेत्र में लगा है। ठीक है, ये आपका परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पे परीक्षण आवेश Q0 लाने पर उस पे लगने वाला बल F हो। फिर से सुनिएगा, वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 को लाने पे परीक्षण आवेश और स्रोत आवेश जो प्लस Q है पे लगने वाला बल F हो, लगने वाला बल F हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी आपका F अपान Q0। E बराबर हो जाएगा F अपान Q0। फिर से सुनिएगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पे परीक्षण आवेश Q0 को लाने पर यदि परीक्षण आवेश और स्रोत आवेश के बीच लगने वाला बल F हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी F अपान Q0। ठीक है, अर्थात एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर
किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश Q नॉट को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखने पर लगने वाले बल के बराबर होती है। लगने वाले बल के बराबर होती है। अर्थात एकांक धन परीक्षण आवेश Q नॉट को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखने पर लगने वाले बल के बराबर होती है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये थी आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ठीक है, तो यहां देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा, बल को हम नापते हैं न्यूटन में। बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। हमने कहा था कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पे यदि परीक्षण आवेश Q नॉट को लाने पे लगने वाला बल F हो, तो E बराबर हो जाएगा आपका F अपान Q नॉट। अर्थात एकांक धन परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आपको परिभाषा लिख दिए हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है। यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q नॉट रखने पे लगने वाला बल F हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगी आपका F अपान Q नॉट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा आपका न्यूटन प्रति कूलाम होगा। ठीक है, या आप एक तरह से और इसकी डिफिनेशन दे सकते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल F वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एकांक धन परीक्षण आवेश, यदि ये जो परीक्षण आवेश इसमें रखा गया है, यदि इसका मान एकांक हो तो लगने वाला बल F उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। यानी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, ये था दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे हों, तो जिस निकाय का निर्माण होगा उस निकाय को हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे हों, तो जिस निकाय का निर्माण होगा उस निकाय को हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। इसे मान लीजिए प्लस आवेश है, ये प्लस Q आवेश है। ठीक है, और ये आपका माइनस Q आवेश है। दोनों परिमाण में सेम है परंतु प्रकृति में क्या है, विपरीत हों। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी होगी वो बहुत ही अल्प होगी, 2a। तो ये जो निकाय होगा उस निकाय को हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। इस निकाय को हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे हों, तो जिस निकाय का निर्माण होगा उस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो आइए इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं कि जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश
दो आवेश ठीक है, जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश, ठीक है, सारे फ्रेम में कट रहा है, इसकी डिफिनेशन हम यहां पे लिख दे रहे हैं। देखिए वैद्युत द्विध्रुव हम यहां पे पढ़ लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल में हम आपको बता दें कि जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे हों तो जिस निकाय का निर्माण होगा उस निकाय को हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे हों तो जिस निकाय का निर्माण होगा उस निकाय को हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ देखिए वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, यहाँ पे आपका एक प्लस आवेश है Q, प्लस Q आवेश है, और यहाँ पे एक आपका है माइनस Q आवेश, ठीक है, एक दूसरे से आपका अल्प दूरी 2a पे रखे हैं, इस पे रखे हैं, अल्प दूरी 2a पे रखे हैं, तो ये जो निकाय आपका बनेगा इस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो आइए इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने इसकी डिफिनेशन लिख दी कि एग्जाम में आपको आ जाए, एक नंबर में आता है तो कैसे लिखना है। ठीक है, जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के, देखिए प्लस और ये माइनस है, ठीक है, ये आपका प्लस है और ये क्या आपका माइनस है। ठीक है, दोनों क्या है विपरीत प्रकृति के, एक प्लस है और एक माइनस। ठीक है, और इनका परिमाण सेम होगा। यदि ये 1 कूलम प्लस वाला 1 कूलम है तो ये भी माइनस वाला भी कितना होगा 1 कूलम। यदि ये 2 कूलम होगा तो ये भी कितना होगा 2 कूलम होगा, यानी परिमाण में दोनों सेम होंगे। ठीक है, और एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पे रखे हैं तो जिस निकाय का निर्माण होगा उस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे हों तो जिस निकाय का निर्माण होता है वह वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया आपका। इससे एक रिलेटेड टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आगुण। तो देखिए हम लोग जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आगुण। वैद्युत द्विध्रुव आगुण उसे कहते हैं कि जब वैद्युत द्विध्रुव के निकाय का कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आगुण कहते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आगुण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आगुण उसे कहते हैं कि जब वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आगुण को हम P से दिखाते हैं। P बराबर होगा हमारा, देखिए यही तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव था कि एक समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश जब आपके 2a दूरी पे रखे थे तो जिस निकाय का निर्माण हुआ उससे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव आगुण का पढ़ना है, तो वैद्युत द्विध्रुव आगुण उसे कहते हैं जब किसी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी तथा किसी एक आवेश का परिमाण के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आगुण कहते हैं। देखिए यहाँ से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी, ये भी प्लस का है, ये माइनस है, किसी एक का परिमाण लेंगे और उनके बीच की दूरी आपकी 2a और परिमाण आपका है q। परिमाण कितना है q है, प्लस माइनस तो विपरीत प्रकृति के लिए लगे हैं। ठीक है, तो जब वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आगुण कहते हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसे हम लिख लिए हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आगुण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। एक चीज और ध्यान दे दीजिएगा कि इसकी जो दिशा होगी वैद्युत द्विध्रुव की,
वैद्युत द्विध्रुव की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर, यानी कि यहाँ पे जो आप वैद्युत द्विध्रुव P को दिखाओगे वो आप ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, ये इसकी दिशा दिखा रहा है कि ये इधर जाएगी, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा इधर होगी क्योंकि ऋणावेश से इधर की तरफ होगी। ठीक है, तो देख लीजिए वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा, ये देख लेते हैं कि मात्रक क्या होगा। इसका जो मात्रक होगा, ये 2a दूरी है और दूरी का मात्रक होता है मीटर और q आवेश है, आवेश का मात्रक होगा कूलाम। तो मात्रक जो होगा इसका मीटर कूलाम, क्या हो जाएगा आपका मीटर कूलाम। ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर कूलाम। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने अध्ययन किया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं और वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। ये तीनों टॉपिक आपके आने वाले जो वीडियो हैं, ठीक है, जो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है, उनको समझने में आसानी होगी। ठीक है, इस वीडियो के बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। हम आपको कहे हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपका होता है F/Q0, जहां आपका E जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F लगने वाला बल और Q आवेश है। ठीक है, परीक्षण आवेश है। और वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए थे, तो जिस निकाय का निर्माण हुआ उस निकाय को हम कहे वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। इनका मात्रक मीटर कूलाम होता है, इनका मात्रक आपका न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।